ये 56 इंच का सीना है, ना किसी के सामने झुकेगा और ना ही रुकेगा। लूटा देश को, बहुत लूटा देश को। भ्रष्टाचार ने हमें तबाह करके रखा हुआ है। अच्छे दिन 56 इंच का सीना लगता है। ये जब हम सुनते हैं तो गर्व होता है और होना भी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि 56 इंच की बात करने वाला शख्स वर्चुअल क्यों हो गया। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसकी पहचान सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, जो हर मंच पर भारत का चेहरा बन गया। 2014 से 2024 तक अगर दुनिया के किसी भी मंच पर इंडिया का नाम उभरा तो उसके पीछे एक चेहरा जरूर था, देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। हमारे प्रधानमंत्री जी वो शख्स हैं जो सेना के बीच त्योहार मनाते हैं, जो हर विदेशी दौरे पर भारत माता की जय के नारे गुंजवाते हैं। भारत माता की, भारत माता की। जिसने भारत को विश्व गुरु की ओर बढ़ता राष्ट्र बताया और दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को अपने भाषणों और अंदाज से प्रभावित किया। लेकिन अब वही शख्स वर्चुअल हो गया है। जी हां, अब मोदी जी की अंतरराष्ट्रीय यात्राएं थम गई। जहां कभी हर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी चर्चा का विषय होती थी, आज वह डिजिटल स्क्रीन पर सीमित हो गए हैं। लेकिन सवाल उड़ान का नहीं है साहब, सवाल सामना करने की हिम्मत का है। एशियान की बैठक मलेशिया के कालालमपुर में 10 देश, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी मौजूद। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत तौर पर बुलावा भेजा, मोदी जी आइए, आमने सामने बात कीजिए। लेकिन जवाब आया, प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे, विदेश मंत्री प्रतिनिधित्व करेंगे। अब सवाल यह उठता है, क्या भारत जैसा देश जो अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसका प्रधानमंत्री इस तरह पीछे क्यों हट रहा है? क्या डर है कि सामना करना मुश्किल होगा, या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ आमने सामने बैठने से कुछ अनकही बातें सामने आ सकती हैं? 2019 की बात याद कीजिए। अमेरिका के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था, अब की बार ट्रंप सरकार। अमेरिकी चुनाव में किसी विदेशी नेता का यह बयान खुद एक इतिहास था। लेकिन वही मोदी आज ट्रंप के सामने नहीं जा रहे। ना कोई मुलाकात, ना कोई डिनर, ना कोई मंच, सिर्फ वर्चुअल जुड़ाव। और आसान भी है, जहां फंसे जरूरत पड़ी तो कैमरा बंद, और अगर बात बढ़ी तो डिस्कनेक्ट हो गए। यह रणनीति नहीं, यह संकोच का संकेत लगती है। भारत की विदेश नीति हमेशा बैलेंस की बात करती रही। रूस के साथ पारंपरिक रिश्ता, अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी और चीन से सावधान दूरी। लेकिन इस बार बैलेंस गड़बड़ा गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने रूस से सस्ता तेल लेना शुरू किया, क्योंकि रूस सस्ता तेल दे रहा था। भारत के लिए सौदा जरूरी था, क्योंकि देश को 85% तेल बाहर से चाहिए। लेकिन अमेरिका ने रूस की तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। अब सवाल, भारत क्या रूस से तेल लेना बंद करेगा? अगर हां, तो हर साल 50,000 करोड़ से ज्यादा का घाटा होगा। अगर नहीं, तो अमेरिका से रिश्ते बिगड़ने का खतरा रहेगा। यानी एक तरफ अर्थव्यवस्था, दूसरी तरफ राजनीति, बीच में प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी। भारत की इकोनॉमी की तस्वीर बाहर से चमकदार है, लेकिन भीतर से झुलसी हुई। अगस्त 2025 में कोर सेक्टर की ग्रोथ
6.5% थी, सितंबर में गिरकर रह गई 2.4%। कोयले की ग्रोथ 11% से घटकर 1%। क्रूड ऑयल 2.4% से घटकर 1.3%। नेचुरल गैस और रिफाइनरी प्रोडक्ट भी नीचे आ गए। सिर्फ बिजली की खपत बढ़ी, क्योंकि एसी चलाने वाली गर्मी भी रिकॉर्ड तोड़ पड़ी है साहब। यानी अच्छे दिन सिर्फ टीवी विज्ञापनों में है, ग्राउंड पर अच्छे दिन नहीं, महंगे दिन है। वहीं वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट छापी, एलआईसी ने अडानी ग्रुप में $3.9 बिलियन का निवेश किया, यानी जनता के भरोसे की संस्था जनता के पैसों से घाटे में चल रही कंपनी को संभाल रही थी। एलआईसी ने बोला, हमने नियमों के तहत काम किया। पर सवाल तो वही है, अगर कुछ गलत नहीं किया तो अमेरिका के अखबार पर मुकदमा कीजिए ना साहब। लेकिन सरकार की चुप्पी और प्रधानमंत्री की यात्राओं का ठहरना, दोनों किसी अनकहे दबाव की कहानी कहते हैं। पीयूष गोयल ने कहा, हम अमेरिका के माथे की बंदूक देखकर टैरिफ डील नहीं करेंगे। बात सुनने में राष्ट्रवादी लगती है, लेकिन उसी बैठक में उन्होंने यह भी कहा, हम समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यानी बात वही, ना बोलकर हां करने की भारतीय कूटनीति। और शायद इसी नीति के कारण आज प्रधानमंत्री ने यात्राएं रोक दी हैं, क्योंकि सामने जाकर हां या ना कहना आसान नहीं रह गया। अब सरकार कहती है भारत मेक इन इंडिया की ताकत है, लेकिन हकीकत यह है कि भारत में जो भी बनता है उसका पार्ट्स चीन से आता है। अगर चीन एक दिन कंटेनर रोक दे तो भारत की आधी फैक्ट्रियां ठप हो जाएं। भारत मैन्युफैक्चरिंग पावर नहीं, असेंबलिंग स्टेशन बन गया। यानी मेक इन इंडिया का नारा हकीकत में पैक इन इंडिया, मेड इन चाइना बन चुका है। प्रधानमंत्री अब वर्चुअली जुड़ते हैं, बैठक हो तो डिजिटल स्क्रीन पर मुस्कान दिखा दी जाती, क्योंकि वर्चुअल मीटिंग में सबसे आसान काम होता है कैमरा बंद करना। लेकिन आमने सामने बैठने का मतलब है सवालों का जवाब देना, दुनिया की निगाहों का सामना करना। और शायद यही वजह है कि इस साल G7, एशियान, क्वाड, कहीं भी मोदी ट्रंप आमने सामने नहीं हुए। पीएम मोदी की अंतरराष्ट्रीय छवि ही उनकी घरेलू राजनीति की रीढ़ रही है। वो छवि जिसने चुनाव जिताए, वो छवि जिसने भारत को विश्व गुरु कहा। लेकिन अब वही छवि दबाव में है। भारत की इकोनॉमी धीमी, रोजगार घटे, कॉरपोरेट और आम जनता के बीच की खाई बढ़ी और अंतरराष्ट्रीय मंचों से दूरी। इन सब ने सवाल खड़ा किया है, क्या मोदी सरकार अब छवि बचाने की लड़ाई लड़ रही है? क्या वर्चुअल उपलब्धि असली जवाबदेही से भागने का तरीका बन चुकी है? और क्या अब सारी ताकत बिहार के चुनावी मंचों में झोंक दी गई है? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मंच पर हालात संभालना मुश्किल होता जा रहा है। दोस्तों, बात पीएम मोदी की नहीं है, भारत की है। जिस देश ने 140 करोड़ उम्मीदें इस एक चेहरे पर रख दी, अब वही देश पूछ रहा है, क्या वाकई उड़ान थम गई है? क्योंकि बात अब छवि की नहीं, साख की है। और साख एक बार डगमगाई तो दुनिया से ज्यादा झटका भारत की जनता को लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।